नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना के इस खतरे से बचने के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कोरोना संकट के बीच पश्चिम रेलवे ने ऐसे 21 कोच दिए हैं जिन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। बताया गया कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद 100 आइसोलेशन कोचों की मांग की गई थी, जिसके बाद रेलवे ने 21 कोच उपलब्ध करा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। उद्धव सरकार की तरफ से ये मांग रखी गई थी। महाराष्ट्र के नंदुरबार का मामला, 21 कोच नंदुरबार भेजे गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र को आइसोलेशन कोच दिए गए हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद वहां सख्ती बढ़ा दी गई है। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी और भोपाल में सख्ती का असर दिखाई दिया। सड़कें सुनसान नजर आई, जबकि सभी बाजार बंद रहे। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की पुलिस ने जांच की और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया गया। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने। यूपी के अयोध्या में भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। शहर की सभी बाजार बंद रहे और इस दौरान जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे। हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास भी लोग कम ही दिखाई दिए, जबकि आम दिनों में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। और इससे पहले प्रशासन ने नवरात्र के अंतिम दिन लगने वाले रामनवमी के मेले को भी स्थगित करने का फैसला किया है, ताकि इस मेले में लोगों की भीड़ न जुटे। निवेदन किया था वहाँ के अखाड़े के लोगों से कि आप उसको प्रतीकात्मक करके और उसको बंद कर दिया जाए। जो भी प्रशासन कर रहा है वो जनहित में कर रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहा है कि कोरोना से बचाव हो। तो जो बचाव के लिए किया जा रहा है वह प्रति रविवार के दिन बंद होना है। फिर रात में कर्फ्यू लग रहा है, जो लगेगा उसका हम सभी देशवासियों से ही करेंगे कि उसको अक्षरशः उसका पालन करें। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी पर। यहाँ पर आम दिनों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पूरे प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस लिहाज से लोग अपने अपने घरों में हैं। और यहाँ पर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ सुनी हैं। यहाँ पर अगर कोई तैनात है तो केवल सुरक्षा बल, लोग आ जा नहीं रहे हैं, मंदिरों में पूजन पाठ पुजारी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं, धर्मनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद रहती है। ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर नदारत हैं। लोगों ने 100% कोरोना के नियमों का पालन किया है, लॉकडाउन का समर्थन किया है। और इसी का एक अंश है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, आम दिनों में भी लगातार भीड़ यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन आज यहाँ पर कोई एक सिंगल ना ही श्रद्धालु है, ना ही संत महंत है, ना ही स्थानीय है। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या अपने इस आपदा की घड़ी में प्रशासनिक बंदिशों को मान रही है और अब प्रशासन के आदेश पर संपूर्ण अयोध्या में सफल लॉकडाउन है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं, आनंद तिवारी दिल्ली में मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी तरफ दिवाकर आते हुए जरा बताइए, आज वहां पर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? गायत्री, देखिए आज जो है वो रविवार का दिन है और आज के दिन मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखी जाती है, क्योंकि लोग घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन आज तस्वीर ठीक उलट है। ये तस्वीर ठीक उलट इसलिए है क्योंकि मुंबई पुलिस ने जबरदस्त सख्ती बरती है। आज जो मुंबई में प्रवेश करने वाले 2 द्वार हैं, एक मुलुंड चेक नाका, एक दहिसर चेक नाका, वहाँ पर कड़ी सुरक्षा चेकिंग जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नतीजा कि किस तरह से रोड पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही हैं। रोड ये पूरी तरह से आमतौर पर भरा रहता है, ये बांद्रा का इलाका है और यहाँ पर भरा रहता है। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर देखिए, पुलिस वाले यहाँ तैनात भी हैं, लगातार बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के बाद जिस गाड़ी पर शक हो रहा है कि ये बिना वजह घूम रही है, उस पर यहाँ पर रुकवा कर उसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे अहम चीज़, मुंबई पुलिस ने आज से स्टिकर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है
3 तरह के स्टिकर जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ जारी किए गए हैं और इसी स्टिकर जिन गाड़ियों पर लगे होंगे उन्हीं को परमिशन कर्फ्यू के दौरान मुंबई में निकलने की होगी। यानी बिना वजह लोगों पर लगाम कसने के लिए मुंबई की पुलिस की तरफ से यह सिस्टम लागू किया गया है। लेकिन आज जो स्थिति है फिलहाल यही बताती है कि सख्ती का असर कहीं ना कहीं सड़कों पर दिख रहा है। ये सख्ती जरूरी थी दिवाकर। लौट रहे हैं आपके पास, आनंद भी हमारे साथ दिल्ली से हैं। आनंद जरा दिखाइए वहां पर आज क्या तस्वीर है। जी देखिए गायत्री, हर तरफ केवल सन्नाटा है और सड़कें सूनी पड़ी हैं। हम सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस है वो सड़कों पर मौजूद है और जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर कैद हैं। बेवजह लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं और पुलिस भी जो है सख्ती से निपट रही है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मंडी हाउस का नजारा है, आसपास कनाट प्लेस है, 12 खंबा का इलाका और देखिए पूरा बैरिकेडिंग लगा रखी, कई रास्तों को बंद कर रखा है। ये रास्ता काफी व्यस्ततम रास्ता है, लेकिन यहाँ पर एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा है। केवल मीडिया पर्सन की 2-3 गाड़ियां यहाँ पर हैं जो कवरेज के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। तो बिल्कुल दिल्ली में पुलिस सख्ती से निपट रही है। जो भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों के चालान कम कटे और लोग जागरूक हों और बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी जिस तरह से सड़कों पर दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लोग बेफुजूल में बाहर निकल रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं, उसके चलते जो है ये कर्फ्यू लगाना पड़ा है और लोगों को भी जागरूक होने की इसमें जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल भयावह स्थिति हो गई है और कई तरह की दिक्कतें जो हैं वो दिल्ली में लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जो कोविड के मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग बेवजह सड़कों पे ना निकले और अपने घरों के अंदर रहें। आनंद दिवाकर लौटेंगे आपके पास, रहिए आप दोनों हमारे साथ। लेकिन इस बीच बता दें, कोरोना की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार से परेशान दिल्ली सरकार ने कुंभ से राज्य में दाखिल होने वालों पर अब सख्ती को बढ़ा दिया। इन लोगों के लिए दिल्ली आने पर टेस्ट करवाना और 14 दिन तक क्वारंटीन रहना जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड 167 तक जा पहुंची है और अस्पतालों में बेड और दूसरी सुविधाओं की कमी पड़ने लगी है। कुंभ से दिल्ली आने वालों पर सरकार सख्त। कुंभ से आने पर 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कुंभ कोरोना की रफ्तार को और ना बढ़ा दे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार एहतियात बरतते हुए 4 अप्रैल के बाद कुंभ से राज्य में दाखिल होने वालों के टेस्ट, उनकी ट्रेसिंग और उनके लिए आइसोलेशन को जरूरी करवा दिया है। साथ ही हरिद्वार से आने वालों के लिए 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसका आज दूसरा दिन है। पाबंदियां सख्ती से लागू हैं, सड़कों पर पुलिस मुस्तैद है, आने जाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। देखिए, ये आदेश कल ही जारी हुआ है। ऐसे में ये बड़ा आदेश माना जा सकता है, क्योंकि खतरा था कुंभ में जिस तरह से लोग जुटे थे। उसके बाद जो कुंभ से लौटेंगे उनको क्वारंटीन करने का प्रावधान किया गया है। 4 अप्रैल के बाद से जितने भी लोग हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटीन होम आइसोलेशन में रहना होगा। लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर सख्ती बरत रही है उन लोगों के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू में गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बाहर निकलने। सर, क्या चेक कर रहे हैं आप? गाड़ी के पास है नहीं है सर? अच्छा, पास है कि नहीं है? अच्छा, हाँ, क्या किस काम से जा रहे हैं, इमरजेंसी है या कैसे घूम रहे हैं? जो घूम रहे हैं उनको वापस कर रहे हैं। ठीक है। पहले दिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 350 FIR दर्ज की, जबकि 2500 लोगों के चालान काटे गए और 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बावजूद इसके लोगों में काफ़ी अवेयरनेस दिख रही है इस वक्त। अमूमन देखा जा रहा है कि केवल जो एसेंशियल सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं, भले ही वो पुलिसकर्मी हो या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जैसा कि आप देखेंगे सब्जी मंडी से रिलेटेड हो, खरीदारी करने जा रहे हो, अमूमन वही निकले हुए हैं सुबह और शाम में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो भी नॉन एसेंशियल चीज़ों से के कारण निकल रहा है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सारी एहतियात और सख्ती के बावजूद यहाँ कोरोना काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई पाबंदी के बाद एक बार फिर दिल्ली में एक दिन में नए मरीजों के मिलने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटे में कोरोना के 24,995 नए मरीज सामने आए, जबकि 167 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। एक दिन में इतनी मौत होने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मरीजों की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार के बीच इलाज करवा रहे कुल मरीजों की संख्या 69,799 हो गई है।
जिस तरह से रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों की मौत हो रही है, उसके बाद दिल्ली में कोरोना से मौत की दर 1.44% हो चुकी है। दिल्ली में रोजाना सामने आ रहे मरीजों की रिकॉर्ड संख्या ने राज्य सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि दिल्ली में टेस्ट करवाने वाला हर चौथा शख्स पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसे में हालत ये है कि अस्पतालों में आईसीयू और बेड की कमी पड़ गई है। आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास बन रहे कोविड सेंटर के जल्द शुरू होने से दिल्ली को कुछ राहत जरूर मिलेगी। डीआरडीओ ने यहाँ 500 बेड वाला एक अस्पताल तैयार किया है, जिसमें सोमवार से करीब 250 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी पर इस कोविड अस्पताल की निगरानी का जिम्मा होगा। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग पर भी जोर दिया है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने और 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए। 419 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर करीब 81% है। वहीं मृत्यु दर 1.5% से ज्यादा पहुंच गई है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 52 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के कुल 87,369 एक्टिव केस हो गए हैं। तो वहीं नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज सामने आए, जबकि 79 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कर्फ्यू के बाद भी मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया। 3 कलर कोड के स्टिकर जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दिए जा रहे हैं। तो वहीं मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पुलिस की कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की शहडोल से बड़ी खबर यह कि वहां अस्पताल में 12 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मच गया हड़कंप। परिवार वालों ने दावा किया कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। परिवार वालों का यह भी आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से उनकी मौत हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम जरूर हुआ था, लेकिन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ऑक्सीजन ही नहीं है जो बेसिक चीज है। दवाइयाँ तो बाद में करोगे, दवाइयाँ बाद में करोगे। ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या दवाइयाँ करेंगे? जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें, जिम्मेदार बोलते हैं हम क्या करें। डॉक्टर बोलते हैं पानी तक नहीं पिलाने देंगे, दूर रहो, ना हम पिलाएंगे ना पिलाने देंगे। आईसीयू की हालत ये है, मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था, उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी खत्म हो गई। और इस बीच इलाके के अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा भी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई, बल्कि नेचुरल हुई है। थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है पेशेंट में, इसलिए इस टाइप की खबरें आती हैं। बट जो डेथ्स हुई हैं 12 डेथ हुई हैं, और डेथ हुई है वो मतलब नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा हैं, जो क्रिटिकल हैं वो ज़्यादा हैं। डॉक्टर्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, इसलिए जो थोड़ा सा डेथ का आंकड़ा आप लोगों को लगा। उधर अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला तूल पकड़ने के बाद राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इस मामले की जांच का भी भरोसा दिया।
डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। और एक बार फिर से बात कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे महाराष्ट्र की। यहां हर रोज 50-60 हजार से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। रोज होने वाली मौत का आंकड़ा भी 400 के करीब जा पहुंचा है। कोरोना महामारी के दौर में हैरान और परेशान करने वाली तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कोविड सेंटर में लेकर चलते हैं जहां हजारों मरीज एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में कोरोना मरीज, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और यहां तक कि परिवार वालों के न आने पर अंतिम संस्कार करने वाला स्टाफ, सब कुछ न्यूज 18 के कैमरे पर। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर नेस्को में कोरोना के खतरों के बीच विवेक गुप्ता की एक खास। मुंबई में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सेकंड वेव है वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि जो मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर के हालात कैसे हैं। अंदर जाके न्यूज 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि मरीज किस तरह से हैं, कितनी ज़्यादा उन्हें मुशक्कत करनी पड़ रही है। जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब पीपीई किट पहनकर मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर नेस्को में दाखिल हुई तो 2000 बेड वाला अस्पताल लगभग पूरा भरा मिला। यानी यहाँ करीब सभी बेड फुल हैं। यहाँ पे पेशेंट की एंट्री होती है। सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है वो वहाँ पे करना पड़ता है। ये देखिए किस तरीके से जो पेशेंट बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर उनको डिटेल्स लेते हैं। फैसिलिटी दिखा चाहूँगा कि डॉक्टर्स अंदर होते हैं, बीच में शीशे का ग्लास होता है, कोई हॉल नहीं, और फोन के जरिए ये लोग आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। जनरल वार्ड की तरह आईसीयू वार्ड की तस्वीर भी परेशान करने वाली। कोरोना से लड़ रहे लोगों की हालत इतनी खराब है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। हर बेड पर कोरोना मरीज हर पल मौत से जंग लड़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पेशेंट की एंट्री हो रही है इस नंबर में, ये आईसीयू बेड है। ये देखिए हालत किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। आईसीयू वार्ड में न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और साफ तौर पर देखिए मुश्किल से कोई भी बेड खाली होगा। मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है। सारी जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे लगे हुए हैं। नेस्को कोविड सेंटर में आईसीयू के 15 वार्ड हैं, लेकिन हर बेड पर एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों के साथ डॉक्टर्स की टीम भी दिन रात उनके लिए संघर्ष कर रही है। काफ़ी चैलेंजिंग है फिलहाल तो ये, जिस हिसाब से पेशेंट्स का फ्लो है, हर चीज़ है, उस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है ये। और हालत ऐसी हो रही है कि लोगों को बेड जल्दी नहीं मिलते हैं, एक बड़ा चैलेंज वो भी है। इवन बेड नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन शॉर्टेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन है फिलहाल तो। बीएमसी के प्रशासन में चल रहा नेस्को कोविड सेंटर के हर वार्ड में मरीजों की भीड़ है। ऐसे मरीज जिनकी हालत खराब है लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, उन्हें एचडीयू में रखा जाता है। इन्हें मॉडरेट पेशेंट कहते हैं। हालांकि यहाँ भी कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ भी हर बेड पर जिंदगी की जंग जारी है। आपको दिखा देंगे एचडीयू 11 में हम मौजूद हैं। ये आईसीयू जैसा नहीं है। आईसीयू से के जो पहले जो यानी कि जो पेशेंट नॉर्मल होते हैं और आईसीयू और एचडीयू के बीच के जो पेशेंट होते हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ की भी हालत उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। आईसीयू वार्ड हो या एचडीयू, करीब 2000 कोरोना मरीजों की भीड़ के बीच दवाएं और जरूरत की बाकी चीजें पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये यहाँ पर है मेडिकल स्टोर रूम है, सबसे अहम कमरा है। और मेडिकल स्टोर रूम में जो भी दवाइयाँ लोगों को दी जाती है, पेशेंट को दी जाती हैं, वो सब दवाइयाँ दी जाती है। देखिए पूरी तैयारियाँ हैं और जो टीमें हैं यहाँ पर, बीएमसी की जो टीम है और बाकी जो पैरामेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं।
स्टॉक आता है, यहाँ से कॉल करेंगे तो कंट्रोल रूम से सब सामान आ जाता है। ओके। जैसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट बना के देते हैं तो वो हम लोग को इमिडिएटली सेंड करते हैं। मुंबई के इस सबसे बड़े कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों का इलाज ही नहीं बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ को एक दिल दहलाने वाली चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब तमाम कोशिशों के बावजूद किसी मरीज की मौत हो जाती है तो कई बार परिवार वाले कोरोना वायरस के खतरे की वजह से शव लेने नहीं आ पाते। ऐसे मुश्किल हालात में स्टाफ को ही अंतिम संस्कार तक करना पड़ता है। फैमिलीज के लिए और आप लोग के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि हमें भी बहुत बुरा लगता है कि लास्ट मोमेंट को उनको उनके फैमिली को नहीं मिलने के लिए मिलता है और वो भी बंदे रहते हैं, वो जो पैक रहते हैं, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ये बताइए कि जब बॉडी वायरस वहाँ से भी स्प्रेड काफी ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जब भी उनकी मौत होती है तभी ज्यादा स्प्रेड होता है वायरस, तो इसीलिए उनको जल्दी पैक करना पड़ता है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं उससे निपटने के लिए नेस्को कोविड सेंटर में कुछ और बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों को इलाज मिल सके। जिस तरीके से मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो प्रशासन और बीएमसी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। नेस्को कोविड सेंटर में हम दूसरे हॉल में हैं। ये हॉल बनकर तैयार हो रहा है और सैकड़ों बेड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो जो मरीजों को है यहाँ पर उनका इलाज अच्छे से हो सके। बीएमसी के नेस्को कोविड सेंटर पर लगातार ये दबाव बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज दिया जा सके, क्योंकि मुंबई का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल होने की वजह से हर रोज मरीजों की भीड़ आती है। जैसे ही ये बढ़ना चालू हुआ, हमारा जो हॉल सी था वो 11 महीने में हमने ओपन नहीं किया था, वो रेडी स्टेज में था, उसको हमने इमीडिएटली ओपन कर दिया। वहाँ पे जो 769 बेड्स थे, ये बेड्स जो थे 8 फीट के डिस्टेंस में थे, तो वो 8 फीट का डिस्टेंस हमने 4 फीट में कम किया और एडिशनल बेड्स हमने डाल दिए। तो 769 की जो बेड्स की गिनती थी हम लोग उसे 1127 तक लेकर गए। महाराष्ट्र में कोरोना कहर के बीच कर्फ्यू जारी है। मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर की सच्ची तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि आप हालात की गंभीरता को समझें और घर पर ही रहें। सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जिंदगी जरूरी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पीएम को चिट्ठी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि 5 करोड़ के से ज्यादा वैक्सीन की मांग उठाई गई है। ऑक्सीजन बढ़ाने की मांग भी ममता बनर्जी की तरफ से उठाई गई है। रेमडेसिविर की भी मांग की है ममता बनर्जी ने। और इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर ममता बनर्जी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की मांग की है, तो वहीं वैक्सीन की भी मांग उठाई। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या कहा है ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में? देखिए, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और 5 करोड़ 40 लाख और वैक्सीन सप्लाई करने की बात की है, वो भी तुरंत पश्चिम बंगाल को देने के लिए बात की है। जिस तरीके से हजारों की तादाद में लगातार पश्चिम बंगाल में रोजाना कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, कोविड संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उसको लेकर दवाइयों की मांग की गई है। 5 करोड़ 40 लाख वैक्सीन की और मांग की गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन जल्द से जल्द सप्लाई हो, इसके लिए भी कहा गया है चिट्ठी में। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है और 5 करोड़ 40 लाख और वैक्सीन की मांग की गई है। जी